हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर लक्ष्य क्लास में। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं क्लास का देखने वाले हैं, जिसमें हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो गोदलू भाग 2 का है। ठीक ना। चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है नागरिक लिपि। ठीक, आप लोगों को पता होगा ना, नागरिक लिपि पढ़ने वाले हैं, जो 5वां चैप्टर का नाम है। ठीक ना। आप लोगों का 34 प्रश्न रहेगा। आप लोग कितना जवाब दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें क्या मिलाते हैं, बताइए। आरंभिक लेख क्या मिलता है, बताइए तो। कहाँ मिलता है, यानी कि सी नंबर, दक्षिण भारत में मिलता हो जाएगा। ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 1020। ठीक ना, यानी कि चलिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, उत्तर भारत के नागरिक लिपि के लेख कब मिलने लगा, बताइए कब मिलने लगा था, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, 8वीं सदी में मिलने लगा। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की, बताइए किस भाषा में की। मराठी भाषा में किए थे। ठीक ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की, बताइए कहाँ से की। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिल्ली से किए हैं। ठीक ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नेपाल भाषा किस लिपि की लिखी जाती है, बताइए नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का डी नंबर। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 7 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, बताइए गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इन्होंने किस पुस्तक के पुरानी लिपियों की वितरण की जानकारी दी, बताइए बताइए तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अक्षर कथा। ठीक ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, देवनागरी। ठीक ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बंगाल लिपि प्राचीन प्राचीन नागरिक लिपि की है, बंगाल लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, वाहन। ठीक ना। चलिए अब 12 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर कर रहा है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई थी, बताइए। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नागरिक लिपि में। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि में नंदी नागरी नाम दिया गया था, बताइए। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विजयनगर के राजाओं का। ठीक ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, उत्तर भारत के विशेष स्थाप स्थापित शैली को क्या कहते हैं, बताइए। स्थापित शैली को क्या कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का डी। ठीक ना, नगर शैली। ठीक, नगर शैली हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2 सदी पहले। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, नागरिक लिपि एक सार्वजनिक शिल्प की लिपि कब थी, बताइए कब से कब थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 8वीं से 11वीं सदी। ठीक, चलिए
17 नंबर प्रश्न कर रहा है, पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? बताइए, क्या कहलाती थी? सिंधम, ठीक ना, सिंधम, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों का कितने निबंध लिखे? बताइए, कितने लिखे थे? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2500 से अधिक, ठीक। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? यानी कि किसका हो जाएगा? गुणाकर मूल्य, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्या कर रहा है? 20 नंबर कर रहा है, इस्लामी शासक का आरंभिक काल, बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 12वीं सदी, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 21 नंबर कर रहा है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? बताइए, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर आएगा डी नंबर, 2009 में, ठीक। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम और सीता की आकृति और देवनागरी लिपि रामसीय शब्द किया? बताइए कौन किया था? बताइए तो। 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यानी कि सी नंबर हो जाएगा, अकबर ने किया था, ठीक। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताइए तो कौन हो जाएगा? 23 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, गुणाकर मूल्य, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए तो किस पुस्तक से लिया गया है? 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी से, ठीक ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मराठी भाषा किस लिपि और कहा जाता है? बताइए, मराठी भाषा किस लिपि को कहा जाता है या कौन सी होती है? बताइए तो। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, देवनागरी लिपि को, ठीक। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, टकसाल का संबंध किससे है? बताइए, टकसाल का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिक्कों से, ठीक। चलिए 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्रवण बेल गोला स्थान का संबंध है? बताइए तो कौन सा हो जाएगा? 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जैन धर्म से। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिद्धम क्या है? बताइए तो, सिद्धम क्या है? बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा एक प्रकार की लिपि, ठीक ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? बताइए किसको दी गई है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काशी को, ठीक। काशी को दिया गया है। चलिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सरहद पाद, ठीक ना। चलिए 31 नंबर पर पहुंच चुके हैं और हम लोग का 34 क्वेश्चन है, आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, ओम सर्व कौन था? बताइए तो कौन था? बताइए तो कौन था? 31 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में हुआ? बताइए तो। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, संस्कृत भाषा में। चलिए 33 का प्रश्न बताइए। 33 का क्वेश्चन कर रहा है, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए नंबर, इंदौर के पास। किसके पास? इंदौर के पास। चलिए 34 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इस 34 नंबर में क्या कर रहा है, दक्षिण भारत के भंडार प्रदेश के किस राजा के परलिपीय साफ क्रम में है? बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना, राजा
वर्गुण, ठीक। राजा वर्गुण, ठीक। चलिए आज यहीं पर क्लास को स्थगित करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक।